ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षट अंश पांचवा अध्याय। आध्यात्मिकाधिक त्रिविध टापों का वर्णन। भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पार पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों टापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो। शिरोरोग, पटिशयाय, पीनस, जबर, शूल, भगंडर, गुल्म, अस, बवासीर, चोट, सूजन, श्वास, दमा, सर्दी तथा नेत्ररोग, अति अतिचार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक टापों को सुनो। ये विशेष काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक तप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्य को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरी सर्प, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे डिविजल, शीत, उष्ण, वायु, वसा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी षष्ठ प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय मैं उल्ब गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकर मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे कड़वे सर परे गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंख में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता, और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है, और उसके संपूर्ण अस्थिट बंधन प्रजापति गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख निषेध को कर देती है, और वह आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सतह, उत्पन्न होने के अनंतर ब्रह्म वायु का स्पर्श हो जाने से अत्यंत वशित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक रीढ़ अथवा ओर से सीधे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्ध पानादि आहार भी दूसरे की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मल मूत्रादि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते रहते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिकादि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है। मैं किस बंधन से बनता हूँ, इस बंधन का क्या कारण है, अथवा यह अकारण प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, अथवा क्या गुण में और क्या दोष में है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिशनोधर
प्रायण पुरुष अज्ञान जनित मान दुख भोगते हैं। हे दिविज, अज्ञान तामसिक भाव विकार विकार हैं। अर्थ, अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों की आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जिन्होंने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है, इसीलिए अज्ञानी पुरुषों को इकलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर जरज रीत हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों और तथा नस नादियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूरस्थ विषय के ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं। नासिका के रंगों में से बहुत से रोम बाहर निकल कर आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है तथा जटाल अग्नि के मंद पड़ जाने से उसके हाथ और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना उठना बैठना और सोना आदि सभी श्रेष्ठताएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके सोट और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बैठे रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रिया स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है। अर्थ, वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। वह उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की श्रेष्ठताओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई से स्मरण करके वह अत्यंत संताप वश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, वे भी सुनो कंठ और हाथ में शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप सा जाता है। बार बार उसे गलानी होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती। उस समय वह अपने हिलने सोना धन धान्य पुत्र स्त्री भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सबका क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मरम मरम भेदी कर्कश आर्य तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे छट जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा के बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होठ सूखने लगते हैं। फिर कर्मश दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है। वह घर घर शब्द करने लगता है तथा उदर श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर सुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वह बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता और अत्यंत कष्ट से क्रम फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगने पड़ती हैं, वह सुनो। प्रथम यंग किंकर अपने पांसों में बांधते हैं। फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे दिविज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शास्त्रादिक महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगने पड़ती हैं, वे अत्यंत असार होती हैं। और ओरे से सिरे जाने मूछ में टपाए जाने
कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, सूली पर चढ़ाए जाने जाने, सिंह के मुख में डाले जाने जाने, कीटों के डोसने, हाथियों से डलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे डलन में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और सेपन यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने। नरकवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। हे दिविज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं, स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोगने के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है, तथा फिर कभी कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यावस्था में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्य को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतम करण गरम तप्त हो रहा है, उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मर्त में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आत्मिकारिक तीव्र दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय आनंद स्वरूप सुख की प्राप्ति करना ही प्रधान लक्षण है। इसीलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे माँ मुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्र जन्य तथा विवेक जन। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र जन्य है और परम ब्रह्म का बोध विवेकज कज हे विप्र से ज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य ज्ञान दीपक वर्त और विवेक विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में वेदांत का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेक जन ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थ व वेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, अपरा तर्गादि वेद तयी रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश, अरूप, पानी, पादारी, शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह पर धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वास्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वासक है, जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है। और उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान परम विद्या है। हे तई में ज्ञान कर्म कांड इससे पृथक अपरा विद्या है। हे दिविज, वह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपसारत कथन किया
जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण माँ विभूति संज्ञक ब्रह्म ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में बकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 नाम भग हैं। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसीलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह मान भगवान शब्द परम ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव देव का ही वासक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षणों से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है, तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके कलेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वास्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्म रूप से सकल भूतों में विराजमान है। इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडीक्य जनक ने पूछने पर केसी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं, तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं। इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है, और वे अपनी इच्छा से स्वप्नोनुकूल मान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है, प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परावरेश्वर में अविद्या संपूर्ण क्लेशों का अत्यंत भाव है। वे ईश्वरीय समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं, तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे यह जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पराविद्या है, और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान विद्या है। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे पंचमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।